कैसे पकड़ूं इन बारिश की बूंदों को? वो रहे सेनापति महाराज। उनके साथ बात करके मैं एक तरकीब निकालती हूँ। क्या कर रही है पारुल? इतना समय क्यों बर्बाद कर रही है? देखूं जरा जरा। चलो हम दोनों मिलके पकड़ते हैं इन्हें। चलो। नहीं, असंभव। ऐसे नहीं पकड़ पाएंगे इन्हें। लेकिन पकड़ना तो पड़ेगा ही, नहीं तो बादल जो है पृथ्वी पे नहीं बरसेंगे और हम भी आगे नहीं जा पाएंगे। दिन ढलता जा रहा है, कैसे पकड़ेंगे इन बारिश की बूंदों को? और कब तक पहुंचेंगे उस शंकापुरी जंगल में? नहीं, ऐसे नहीं पकड़ पाएंगे इन्हें। लेकिन पकड़ना तो पड़ेगा ही, नहीं तो बादल बूढ़ा रास्ता भी नहीं छोड़ेंगे। हमें दूसरा कोई उपाय ढूंढ निकालना होगा। हाँ, तुमने सही कहा। ऐसे नहीं होगा। ऐसे इन्हें पकड़ना तो दूर, हम उन्हें छू भी नहीं पाएंगे। हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे वो खुद हमारे पास आ जाएं। लेकिन ये जितने नटखट हैं, खुद से आएंगे क्या? कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या हुआ? हम लोगों को नहीं पकड़ पाई ना? यही तो सोच रही हूँ। तुम लोगों को पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। इस बार मैं भी तुम लोगों के साथ छुपूंगी और ये हमें ढूंढेंगे। बड़ा मजा आएगा। इस बार खेल कुछ नया होगा। अरे रे, आंखें बंद कीजिए सेनापति महाराज। हम अभी छुपेंगे, देखते हैं आप हमें कैसे ढूंढते हैं। आंखें बंद कीजिए। चलो अब ना हम एक नई जगह पे छुपेंगे, फिर सेनापति महाराज हमें पूरे दिन नहीं पाएंगे। बड़ा मजा आएगा। लेकिन कहाँ छुपेंगे? हाँ, कहाँ छुपे बताओ तो? हाँ, मेरे पास ना एक चीज है, रुको निकालती हूँ। इसके अंदर छुप जाओ, तो फिर 1000 कोशिश करने पर भी कोई नहीं ढूंढ पाएगा। चल छुप जाते हैं। छुप गए, कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा, कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। छुप गए, कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। ये क्या? बड़ा क्यों कर दिया? ए लड़की, खोलो! मुझे माफ कर देना बारिश की बूंदों।
मैं मजबूर हूँ। आज तुम्हें बारिश बन के गिरना ही पड़ेगा, इसलिए इस पोटली में बंद करके ले जा रही हूँ बादल बूढ़ा के पास। सेनापति महाराज, अब जल्दी चलो। यही है, मिल गई। पशु पक्षियों से बोलने वाली रानी माँ ढूंढ रही थी ना। लेकिन क्या यही वो लड़की है जिसे हमने राजमहल के बगीचे के कुएं के पास देखा था, फिर हमने अपनी रोशनी से उसे बेहोश कर दिया था? अरे 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 अरे, तो आप रो क्यों रहा है? हाँ, यही तो है हमारी मुसीबत। क्यों? समय पर हम फूटे नहीं और अब कुछ याद ही नहीं रहता। देखिए, नहीं, देख, पशु पक्षी इसके दोस्त हैं, उनसे बातें कर रही है वो। हाँ, छोटी लड़की है। तू ही बोल किम्बुत, ऐसी लड़की तो दुनिया में दो नहीं सकती ना। बोल, हो सकती है क्या? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो फिर यही है वो लड़की जिसे रानी माँ ढूंढ रही है। हाँ, चल इसे महल ले जाते हैं। रानी माँ हम पर बहुत ही खुश हो जाएंगी। बादल बूढ़ा आपकी बारिश की बूंदों को पकड़कर ले आई। ले आई है? वाह 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 वाह, तुम दोनों तो बड़े काम के हो। हाँ, कहाँ है ते? इधर ये रही, आप ही के दिए हुए पोटली के अंदर है वो। बहुत वक्त लग गया उन्हें ढूंढने में। इतने नटखट हैं एक एक बूंद। कहा था ना मैंने, बड़े नटखट हैं और बहुत ही चंचल भी। तुम लोग बहुत अच्छे हो। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। आप सभी के आशीर्वाद और प्यार से ही तो हमारे मन को ताकत मिलती है। अब जल्दी जल्दी आप बारिश बनकर बरस जाइए। पृथ्वी पर भी सबको पानी मिलेगा और हम भी लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएंगे। हाँ हाँ बेटिया, जा जा, बिल्कुल आगे जा। ठीक से रहना बेटिया। हाँ, मैं चलता हूँ। चलो बेंगोमा बेंगोमी,
उड़ चलो शंकापुरी। मुझे कोठी पे वापस जाना होगा। आज मन बहुत हल्का महसूस हो रहा है तुम लोग के बीच आकर, तुम लोगों से बात करके। अब तुम लोग मुझे बिता दो। नहीं, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। वो रहा, दिखाई दे रहा है शंखपुरी का जंगल। जंगल में घुस नहीं पाएंगे हम, जंगल के बाहर ही उतरना होगा हमें। कदम भी आगे बढ़ाने की क्षमता नहीं है हम पे। इस जंगल में दिन के वक्त भी सूरज की किरणें ठीक से प्रवेश नहीं कर पाती और इसके कदम कदम पे छिपी रहती है अनजानी मुसीबतें। इस जंगल को पार करते ही दिखेगा 13 चोटियों वाला आग का पर्वत, और उस पर्वत को पार करते ही राक्षस राज्य की शुरुआत होती है। लेकिन इस जंगल को पार करना ही बड़ा मुश्किल है। बहुत सावधानी से आंखें और कान खुली रख के आगे बढ़ना होगा तुम्हें। भयंकर भयंकर प्राणी रहते हैं इस जंगल में और इंसान का मांस उनका सबसे पसंदीदा खाना है। इस तरह मेरी आंखों में धूल झोंककर भाग गए वो दोनों। मेरी सारी मेहनत ऐसे ही व्यर्थ कर दी। क्या सोचा था उन्होंने, क्या सोचा था? जहां कहीं भी रहें, जैसे भी रहें, ढूंढ कर तो मैं उन्हें लाऊंगी ही, बलि तो मैं दूंगी ही। और विश्वासघाती सेनापति राघवेंद्र, अगर मैंने तुम्हारे शरीर की बोटी बोटी नहीं कर दी तो मेरा नाम भी मणिमल्लिका नहीं।
ये देखिए रानी माँ, देखिए आपके अपराधी को हमने बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ के हाजिर किया है। देखिए यहाँ पर। हमारे रहते आपको कोई भी चिंता नहीं रहेगी। आप सिर्फ हुक्म करेंगी और हम आपकी पलक झपकते ही उस हुक्म का पालन करेंगे। हाँ। ये लीजिए अपने अपराधी को। इसका मतलब ये दो राक्षस बड़ी रानी के अनुचर हैं। बड़ी रानी ने इनको मुझे ढूंढ लाने को भेज रखा था। क्या होगा अब? पता नहीं क्यों मैं आज कोठी के बाहर निकल आई। ये कौन है? ये किसे पकड़ कर लाए हो? क्यों? यही तो है आपकी दुश्मन पारुल। आप इसे ही ढूंढ रही थी ना? तुम दोनों के पास दिमाग नहीं है, ये तो जानती थी। आंखें भी नहीं है क्या? ये किसे पकड़ कर लेकर आए हो मेरे कमरे में? इसका मतलब रानी मणिमल्लिका मुझे पहचान नहीं पाई है और ये दोनों मुझे पारुल समझ के ले आए हैं। लेकिन रानी माँ, यही तो वो है। वो हाँ रानी माँ, मैंने भी तो अपनी आंखों से देखा था। वो हे भगवान, ये दोनों शायद पशु पक्षियों से बातें करने के बारे में बोल रहे हैं। सर्वनाश, मैं पशु पक्षियों से बात कर रही थी। रानी मणिमल्लिका ने सुन लिया तो समझ जाएंगी मैं कौन हूँ। मैं तो पकड़ी जाऊंगी। बोलो क्या देखा तुम दोनों ने? क्या हुआ? चुप क्यों हो? बताओ। वही तो याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं, लेकिन देखा है। हाँ। दोनों बेवकूफ, तुम दोनों के दिमाग में कुछ नहीं है। तुम दोनों अभी बैल बन जाओ। कॉकशस नाम के ये अजीब प्राणी इस जंगल पे राज करते हैं। इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। अजीब अजीब आकार हैं इनके। कभी कभी अचानक देख के समझ भी नहीं आता है ये कितने भयानक हो सकते हैं। ये जितने खतरनाक हैं, उतने ही खूंखार भी और उतने स्वार्थी भी हैं। अपना छोड़ के किसी और के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। एक बार अगर उनके हाथ कोई लग गया ना, तो फिर जिंदा वापस आना मुश्किल है। मैं जानती हूँ तुम दोनों बहुत साहसी हो। साहस नहीं रहता तो इस मुसीबत में आते ही नहीं। फिर भी तुम दोनों के लिए बहुत जी घबरा रहा है। अभी भी वक्त है, चाहो तो वापस लौट सकते हो हमारी पीठ पे बैठ के। वापस तो हम लौटेंगे ही, लेकिन जब भाई को साथ लेंगे तभी जाएंगे। कौन है रे तू? देख के तो लग रहा है कि देखा देखा सा चेहरा है। तुम्हारा नाम क्या है? तो क्या रानी पहचान गई मुझे? क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रही है मेरे प्रश्न का? क्या पूछा मैंने तुझे? वो मैं तितली हूँ, लकड़ी वाले की बेटी। जंगल में पत्ते उठाने गई थी। वो दोनों मुझे पकड़ के ले आए।
कुछ नहीं किया है रानी माँ, मुझे छोड़ दीजिए। पहरेदार, पहरेदार, दासी, जल्दी आओ यहाँ पर। आज्ञा कीजिए महारानी। इसी वक्त इन 2 बैलों को तबेले में ले जाकर रस्सी से ठीक से बांध के रखो। जो आज्ञा महारानी। हट 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 हट। दासी, आदेश कीजिए रानी माँ। इसी वक्त इस लड़की को राजमहल से बाहर निकालो। जाओ, मेरे सामने से लेकर जाओ इसे। जो आ गया रानी माँ। ए, चल जल्दी, चल मेरे साथ। चलो मैं कहती हूँ। तुम लोग फिक्र मत करो, हम दोनों अपनी रक्षा कर सकते हैं। तुम लोग अब चले जाओ। आशा करती हूँ तुम दोनों से फिर से मुलाकात होगी। तुम दोनों ठीक से रहना। तुम भी ठीक से रहना। तुम दोनों का लक्ष्य सफल हो, यही कामना करते हैं हम। हम ईश्वर के पास प्रार्थना करेंगे तुम दोनों के लिए। विदाई। विदाई दोस्तों। अभी दोपहर है, मुझे लगता है दिन की रोशनी रहते रहते हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे भी यही लगता है। अभी ये जंगल बिल्कुल अंधेरा है। रात बढ़ने से इसका रूप और भयंकर होगा, ये मैं समझ गई। चलो फिर। सब कुछ कितना अजीब और शांत सा लग रहा है ना? हाँ, बैंगोमा बैंगोमी ने जिन लोगों के बारे में कहा था वो शायद और भी घने जंगल में रहते हैं। चलो अब जंगल में प्रवेश करते हैं। अजीब बात है, इतना बड़ा फूल यहाँ अचानक से कैसे आ गया? ये पहले तो नहीं था यहाँ। चलो देखते हैं। हम शंकापुर जंगल के अंदर पहुंच गए हैं सेनापति महाराज। अब हमें जल्दी से इस जंगल से होते हुए आग के पहाड़ तक पहुंचना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बैंगोमा बैंगोमी ने ठीक ही कहा था।
इस जंगल के पेड़ पौधे बड़े ही अजीब हैं। हाँ, सच में बहुत अजीब है। ऐसे अजीब ढंग और रंग के फूल पत्ते मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। मैंने भी नहीं। पारुल संभाल के। बहुत संभाल कर इस जंगल को पार करना होगा हमें। जरा सी भी नजर हटी तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। सेनापति महाराज, वो देखिए सेनापति महाराज, उस पेड़ पर 7 रंग के फूल खिले हैं। यहाँ पर हर चीज ही कुछ अलग तरह की है। अगर नहीं आते तो देखिए महारानी, क्या हो रहा है? उन दोनों बैलों को जब से यहाँ बांधा है तब से ये लोग ऐसा ही कर रहे हैं। डर रहे हैं दोनों। तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं देख लूंगी क्या करना है। जैसे आपकी आज्ञा। चुप, बिल्कुल चुप। तुम दोनों की वजह से ये सब हो रहा है। सारे फसाद की जड़ तुम हो। ऐसे ही रहो, ऐसे बैल बनकर रहो, सही है तुम्हारे लिए। कर क्या रही है तू मल्लिका? हर तरफ खतरा है, हमारे दुश्मन भाग गए। इस समय अपनी ताकत बढ़ाने की बजाय तूने उसे घटा दिया। बेवकूफी मत कर, उन्हें छोड़ दे। ठीक है माता, आप जैसा कहेंगी वही होगा। जो भी होगा, जैसा भी होगा, लौट जाओ तुम अपने असली रूप में। प्रणाम तंत्र माता। प्रणाम रानी माँ। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं पूरी तरह राक्षसी नहीं बन पाई हूँ, पर मेरे पास सारी शक्तियां जरूर हैं। इसीलिए कुछ भी करने से पहले सोच समझ कर करना। उस रंगीन फूल को देखने के चक्कर में हमने जाल पर पैर रख दिया। जरूर इसे जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए रखा होगा। इस जंगल में जब से आए हैं एक प्राणी नहीं दिखाई दिया है मुझे, और इस जंगल में कोई जानवर होगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा। किसी जानवर की आवाज तक नहीं सुनी अब तक। तो फिर इस तरह का जाल बिछाकर रखने का कारण क्या हो सकता है? किसके लिए बिछाया होगा इसे? पता नहीं, पर इसके बाद हमारी किस्मत में क्या लिखा है वो तो किसी को नहीं पता। बेंगोमी ने कहा था यहाँ के लोगों को इंसान खाना बहुत पसंद है। जिन्होंने भी ये जाल बिछाया है वो आज हमें इसमें फंसा देखकर बहुत खुश होंगे। नहीं, किसी भी तरह से कोई यहाँ आए उससे पहले हमें ये जाल काट कर निकलना होगा। वो चाकू, हाँ वो चाकू, तुम्हारे झोले में वो चाकू है। जल्दी से निकालो उसे। सिर्फ उस चाकू से ये जाल कट सकता है। जल्दी 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 पारुल, जल्दी जल्दी निकालो। मेरा झोला। मैं तो यहाँ हिल भी नहीं पा रही हूँ अच्छे से।
हाथ भी ठीक से नहीं हिला पा रही। वो चाकू आखिर निकालूंगी कैसे? रुको, मैं कोशिश करके देखता हूँ। नहीं, इस जाल में मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। हिल भी नहीं पा रहा हूँ। इस जाल को काटकर हम निकलेंगे कैसे? कौन आ रहे हैं? ऐसी आवाज निकालते हुए कौन आ रहे हैं? जय हो राजा महेंद्र की जय। जय हो सूर्यवंशी राजा की जय। जय हो राजा महेंद्र की जय। जय हो राजा महेंद्र की जय। जय हो सूर्यवंशी राजा की जय। जय हो राजा महेंद्र की जय। जय हो सूर्यवंशी राजा की जय। राजा महेंद्र, ये यहाँ कहाँ से आ गया? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? ऐसा नहीं हो सकता। इसे तो मैंने जय हो राजा महेंद्र की जय। जय हो सूर्यवंशी राजा की जय। जय हो राजा महेंद्र की जय। जय हो सूर्यवंशी राजा की जय। जय हो राजा महेंद्र की जय। जय हो सूर्यवंशी राजा की जय। जय हो जय हो जय। धन्य धन्य हो गए महाराज आपको यहाँ वापस देखकर। जय हो राजा महेंद्र की जय। जय हो सूर्यवंशी राजा की जय। जय हो राजा महेंद्र की जय। जय हो राजा महेंद्र की जय। जय हो राजा महेंद्र की जय। हो सूर्यवंशी राजा की जय। जय हो राजा महेंद्र की जय। जय हो राजा महेंद्र की जय। जय हो राजा महेंद्र की नहीं, जय हो सूर्यवंशी राजा की जय। जय हो राजा महेंद्र की नहीं, 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 ये संभव नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। राजमुकुट तो यही है। तो क्या मैं सिर्फ सपना देख रहा था? ऐसा सपना मुझे क्यों आया? आखिर इस सपने का मतलब है क्या? नहीं, जो भी हो, मुझे इस सपने के बारे में मल्लिका से बात करनी होगी। जब तक मल्लिका से बात ना कर लूं, मुझे शांति नहीं मिलेगी। समझ रही हो? समझ रही हो ये लोग कौन है? इसका मतलब यही है वो अजीब से लोग।
अब हम क्या करेंगे? लगता है अब इनके हाथों हम पकड़े जाएंगे। ये क्या है रे? आज जाल में ये कैसे शिकार पड़ गए हैं? ये लोग तो इंसान है महाराज। आज जाल में 2 इंसान फंसे हैं। इंसान? ये क्या हो रहा है मेरे शरीर में? जैसे अंदर कीड़े रेंग रहे हो। सर दर्द से फटा जा रहा है। पूरे शरीर में जैसे आग लगी हो। ये क्या हो रहा है सब? ये जो तू कह रहा है सही है ना? इंसान ही है ना ये लोग? जी हाँ महाराज, इंसान को पहचानने में मुझसे गलती नहीं होती। वाह 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 वाह! कितने दिनों बाद आज जाल में इंसान फंसा है रे। कितने दिन हो गए इंसान का मांस खाए हुए। बस अब इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। उतार, जल्दी उतार, जल्दी उतार, जल्दी उतार।